शिव कालों के काल बन जाते हैं और दूषण नाम के असुर का संहार करते हैं। बाबा महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है ओंकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओंकारेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। नर नारायण के कहने पर भगवान शंकर केदारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए शिव भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। गौतम बाबा पर लगे हुए गौ हत्या के दोष को मिटाने के लिए बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। और रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, स्वरूप लेकर जा रहा था। बाबा भार बढ़ाते हैं तो बाबा वैद्यनाथ बन जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए शिवजी नागेश्वर बन जाते हैं और भगवान राम जी के लिए रामेश्वर बनकर विराजमान होते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को भोलेनाथ जीवित करने के लिए कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही चंचुला देवी ने श्रवण करा, तुमरुका जी के मुख से बिंदुक ने श्रवण करा, प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। चंचुला देवी हाथ जोड़कर कहती है, मुझे मेरे पति के लोक में जाना है, अखंड सौभाग्यवती होना। भगवान शिव की पवित्र कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव जी की आज्ञा से चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर पति के लोक को चली जाती। पति के आगे वर्णन आया। भगवान देवादिदेव महादेव कथा का विराम जब हो रहा था तो स्वयं शिव अपने मस्तक से बेलपत्र उठाकर भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतारकर शिवपोथी को समर्पित कर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, तुमरुका जी ये कथा विराम हो, आप दक्षिणा के रूप में मुझे वर दीजिए। शिव जी ने वर दिया। कलिकाल में जो भी शिव महापुराण की कथा को हृदय से, चित्त से, मन से बैठकर श्रवण करेगा, मन की कामना से जो मांगेगा, शिव कहते हैं मैं उसको पूर्ण करूंगा। ये कलिकाल में शिव महापुराण की कथा ही एक सार होगी जो संसार में रहने वाले मनुष्य के दुख को, कष्ट को समाप्त करेगी, भक्ति प्रदान करेगी, विश्वास प्रदान करेगी। ऐसी पवित्र कथा श्री बहिरमदेव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी यवतमाल द्वारा चल रही थी, जिसका आज विराम होने जा रहा है। आप सभी ने बड़े भाव से इस कथा को श्रवण किया। हृदय से पूरी समिति ने, पूरी प्रशासन ने, यहाँ के आमदार खासदार सभी ने मिलकर इस पवित्र कथा को दिव्यता प्रदान करी। बहुत साधुवाद दूं मैं आप सभी को, पूरी सरकार को, पूरी प्रशासन को, यवतमाल के सभी अधिकारीगण को जिन्होंने इस कथा को संभाला। सूचना मिली दत्त शिखर के माहूर के महंत श्री मधुसूदन जी भारती जी मालक महाराज, जिनका कल देह त्याग हुआ और दत्त भगवान के चरणों में उनका स्थान हुआ। 5 बार शांति मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण करेंगे और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप स्मरण करेंगे। ओम
नमः ऐसी दिव्य जीवात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें। भगवान शिव से प्रार्थना अपने चरणारविंद में दत्त भगवान के निवास हो। हर हर। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आज विराम लेने जा रही है आरणी यवतमाल में। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कथा का लाभ लेंगे भीलवाड़ा राजस्थान में। आप और हम सभी 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर भी कथा का दिव्य लाभ लेंगे। निवेदन है अपने जीवन को सार्थक बनाओ। 1 लोटा जल जरूर चढ़े। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप सब करेंगे और 2 मिनट मौन धारण कर कर बाबा से अपने मन की बात कहकर फिर अपने अपने आनंद के साथ में आभार व्यक्त करेंगे कोठारी जी। और उसके बाद में आरती होगी। फिर सभी जो बेटियों का प्रेम, आप सबका स्नेह जो मिला है। और देखो ये तो विदाई का क्षण है। हृदय से हम तो कहेंगे बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा फिर योग बनाना, आरणी यवतमाल में फिर बुलाना। शिव करता ऐसी बाबा से शिव से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो माला, ओ भोला सब दुख काटो माला। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो माला, ओ भोला सब दुख काटो माला। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की यह पवित्र कथा आज आरणी यवतमाल में विराम की ओर जा रही है। भाव से कथा के मध्य में बहुत सारे विघ्न आए, जल वृष्टि भी हुई, पंडाल भी उड़े, भोजनशाला में भी थोड़ा तकलीफ आया, कीचड़ भी बहुत रहा, साउंड सिस्टम भी ठीक नहीं रहा। फिर भी बाबा की कृपा से यह कथा शिव जी ने पूरी कराई है। शंकर की कथा थी और शंकर ने ही संभाली। फिर पुनः
सारे आस्था चैनल के श्रोताओं को, सारे सोशल मीडिया के श्रोताओं को साधुवाद दूं। आप सभी ने इस कथा को दिल से श्रवण करा। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक फिर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे मिलेंगे, कथा का लाभ लेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आप सबसे एक निवेदन, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपने अपने वाहन को धीरे धीरे चलाना, धीरे धीरे जाना। आभार व्यक्त करने के लिए कोठारी जी को मैं आमंत्रित करूं। यहाँ के आमदार जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, खासदार जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, यहाँ के विधायक महोदय को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा की दिव्यता को साथ में मिलकर अथक सहयोग प्रदान कर इस कथा को आयोजित करवाया। यहाँ के विधायक महोदय के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद, जिन्होंने इस कथा को और बड़ी जागरूकता के साथ में सबके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके क्षेत्र के विधायक महोदय जी ने इस कथा को दिव्यता के साथ में संभाला। मैं कोठारी जी को पुनः आभार व्यक्त करता हूं। पूज्य संत रुद्र प्रशासन के सभी अधिकारी, दानदाता बंधु भगिनी और मेरे आर्नी गांव के सभी ग्रामवासी, मैं गोपाल कांतिलाल कोठारी सर्वप्रथम भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होता हूँ तथा आप सभी शिव भक्तों को अभिनंदन करता हूँ। आज इस पवित्र 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का महोत्सव सफल समापन का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। इस अवसर पर मेरे मन में अपार कृतज्ञता का भाव उमड़ रहा है। मैं आर्नी गांव का हूँ और आर्नी गांव मेरा है। मी आर्नीचा आणि आर्नी माझी, इस भावना को हृदय में रखते हुए हम सभी ने मिलकर इस भव्य महोत्सव का सफल बनाया है। इसका हम हार्दिक गर्व है। सबसे पहले प्रशासन के प्रत्येक विभाग को हृदय से आभार करता हूँ। पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, नगर पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, अन्य सभी शासकीय तंत्र, आपके सहयोग के कारण ही यह कार्यक्रम अनुशासन और सुरक्षा के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। साथ ही हमारे गांव और बाहर से जुड़े हुए सभी दानदाताओं को विशेष आभार और उदार सहयोग के बिना यह महोत्सव इतने भव्य रूप में संभव नहीं था। इस पूरे आयोजन के दौरान भगवान ने भी हमारी परीक्षा ली। साथ में जिन महानुभावों ने हमारे को मदद की, उनका धन्यवाद देना तो पात्र बनता ही है। इस जगह पे जहाँ शिव महापुराण का आयोजन किया गया है, बाबा साहेब भारती, सिद्धार्थ जी भारती, उन भी हम उत्सव समिति की ओर से आभार मानते हैं। उत्सव समिति में श्री गोपाल शर्मा और हमने पहले भी इस व्यासपीठ से कहा है और आज फिर कहते हैं, पूर्व में भी कहा था, लंका के राजा रावण ने एक गलती करी थी कि मां सीता का हरण किया था। आज भी दशहरे पर रावण को जलाया जाता है। हम अपनी व्यासपीठ से निवेदन करते हैं, अब रावण को जलाना बंद करो। अब एक काम चालू करो, अपने नगर में, अपने गांव में जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम कर रहे हैं, उनका पुतला जलाना प्रारंभ करो। अब रावण का समय नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत करते हो रहा है और अदालत क्या देखती है? जिसने गलत कृत्य करा तो उसकी उम्र कितनी है? छोटी उम्र का है तो छोड़ दिया। वो बच्ची का क्या होगा जिसकी जिंदगी खराब हो गई? वो बच्ची का क्या होगा जिसने प्राण छोड़ दिए? उस बच्ची का क्या होगा जो नाबालिग थी? उस बच्ची का क्या होगा जिसने कुछ सोचा ही नहीं था? उस बच्ची का क्या होगा जिसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और उसको छोड़ दिया गया जो नाबालिग था? सरकार को एक दंड बनाना चाहिए। अगर किसी छोटी बच्ची या किसी लड़की के साथ अगर गलत कृत्य होता है तो भरे चौराहे पर गोली मार देना चाहिए। सरकार को एक दंड बनाना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए। कब तक बेटियां, कब तक बच्चियां, ये छोटी छोटी बेटियां, ये छोटी छोटी बच्चियां कब तक भोगेंगी? कब तक?
और मेरी जीजियों, आप लोगों से निवेदन है, यदि सरकार नियम ना बनाए तो आप एक नियम बनाओ, अपनी बेटी को इतना बोल्ड बनाओ, जीजा बाई जैसा, अहिल्या बाई जैसा, झांसी की रानी जैसा। घर में ट्रेनिंग दो तुम अपनी बेटियों को, घर में ट्रेनिंग दो तुम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटी को जीजा बाई बनाना। और याद रखना, जब अपने घर की बेटियां जीजा बाई बनेगी तो उसके गर्भ से छत्रपति वीर शिवाजी जैसे बेटे जन्म लेंगे, जो हमारे सौराष्ट्र की नींव रखेंगे। एक हुंकार अपने जीवन में होगी। याद करो, महाराष्ट्र की ही धरा के थे बाला साहब ठाकरे, बाला साहिब ठाकरे, इसी महाराष्ट्र की भूमि के। एक ऐसा शेर जब गर्जना करता था तो पूरा भारत हिल जाता था। एक ऐसा शेर जो अपनी कुर्सी पर बैठकर बोल देता था, अगर अमरनाथ में तकलीफ आई, अगर अमरनाथ की गुफा की यात्रा में तकलीफ आई तो आगे की यात्रा तुम्हारी बिगाड़ दूंगा, इसलिए तकलीफ ध्यान रखो। अपनी बेटियों को वो ज्ञान दीजिए, अपनी बेटियों को वो संस्कार दीजिए कि तुम्हारी बेटी जीजाबाई बने, तुम्हारी बेटी झांसी की रानी बने, तुम्हारी बेटी अहिल्याबाई बने। गलत कृत्य किसी बेटी के साथ ना हो। और एक निवेदन और इस व्यासपीठ से करना चाहूँगा, अगर हमारी वाणी में हम आपसे कह सकते हैं तो इतना जरूर कहेंगे कि अपनी बेटी को जैसे अपनी बेटी मानते हो, वैसे ही मोहल्ले में जितनी बेटियां हैं उनको भी बेटी मानो और उसकी भी रक्षा तुम करो, उसकी भी रक्षा तुम करो, कोई दूसरा नहीं। कब तक चिल्लाते रहोगे, बचाओ बचाओ बचाओ, कब तक चिल्लाओगे? खुद बचो ना, खुद स्वयं। कई माताएं ऐसी हैं चांद को देखकर व्रत करती हैं, पूर्णिमा का चंद्र देख, दूज का चंद्रमा का व्रत करती हैं, चतुर्थी का व्रत करती हैं, चांद देखकर भोजन करती हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, सूर्य नारायण जी की पूजन करते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कोई चंद्र को पूजता है, कोई सूर्य को पूजता है। अब एक बात का उत्तर देना, चंद्र की तुम रोज पूजन करते हो, सूर्य की तुम रोज अर्घ देते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज पूजन करते हो। और जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है उस दिन चंद्र को देखते हो क्या? जम के बोलो, चांद छुप जाता है। जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन सूर्य को नहीं देखते, जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है उस दिन चंद्र को नहीं देखते। ये दुनिया ऐसी ही है। तुम्हारे अंदर गुण होंगे तो रोज तुमको देखेंगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर कोई सा भी ग्रहण लग गया, अवगुण आ गया, उस दिन देखना बंद कर देंगे, उस दिन देखेंगे। छुप रहा है, छुप रहा है। और यही कि यही अपने घर में भी होता है। बच्चे मोबाइल चलाएं मना नहीं है, बच्चे मोबाइल पर बात करें मना नहीं है, पर बच्चे जब तुम्हारे सामने मोबाइल पर बात करें तो समझ लेना कि मेरा बेटा चांद और सूरज है। पर जिस दिन तुम्हारे बच्चे छुपकर बात करने लगे तो समझ लेना कि चांद सूरज में ग्रहण लग गया है। जब बच्चे छुपकर बात करने लगे, तुम्हारे सामने बात ना करें, धीरे से बात करते करते बाहर निकल जाएं, साइड में खड़े हो जाएं, कहीं दूसरी जगह जाकर छत पर चढ़कर यहां वहां जाकर बात करने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे चांद सूरज में ग्रहण लग गया। और ग्रहण लगा हुआ चंद्र, ग्रहण लगा हुआ सूर्य देवता को भी अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हें कैसे अच्छा लगेगा? इसलिए निवेदन है,
बच्चों से कहना मोबाइल चलाओ मना नहीं है, लैपटॉप चलाओ मना नहीं है, पर हमारे सामने चलाओ, कम से कम हमें तो मालूम पड़े कि हमारे चंदा सूरज कैसे हैं, हमें तो मालूम पड़े। आज वो चांद सूरज में अगर दाग लग गया तो लोग क्या कहते, लोग क्या कहते? लोग कहते हैं समझाओ गुरुजी, इनको समझाओ, बच्चों को समझाओ। क्या समझाओ? अभी कल ही वो हम मिल रहे थे, वहीं कह रहे थे आप सासू जी के लिए कुछ बोला करो, बहुओं के लिए कुछ बोला करो। क्या बोले? तुमसे बोलते नहीं बन रहा, तुम्हारे घर की बहू और हमसे बुलवा रहा। हमारी तो अभी आई भी नहीं, आएगी जब बोले। अभी तुम तो बोलो। बाहर जाके इतने शूरमा बनते हैं और घर में जाके पानी की बाल्टी उठा के बाथरूम में रखते हैं और कहते हैं गुरुजी बोल दे। सब गुरुजी बोल के बुरा हो जाए, और गुरुजी बोल के बुरा होता है और सारी सोशल मीडिया में छा जाता है, गुरुजी ने ऐसा बोला, गुरुजी ने ऐसा बोला। गुरुजी तो बोलने को तैयार हो जाए, तुम हमारे साथ खड़े हो जाओ, मना कर। और गुरु कैसे बोलेगा? थोड़ा घुमा। एक लड़का था, खूब आइसक्रीम खाता था, हर आधे घंटे में उसको आइसक्रीम चाहिए, और आइसक्रीम भी कम नहीं, कम से कम 1 से 1.5 किलो आइसक्रीम चाहिए। 1 किलो आइसक्रीम खाता है आधे घंटे में, हर आधे घंटे में। घर के लोगों ने समझाया, 14 साल का हो गया, समझने को तैयार नहीं। 16 साल का हो गया, सब समझा के रह गए। मामा, मौसा, काका, बुआ जादू टोना तक करवा दिया कि आइसक्रीम खाना बंद कर दे, तो भी नहीं सुधरा। तब वो बच्चा आइसक्रीम खाना बंद नहीं करा, तब एक गुरुजी के पास उसको ले गए। गुरुजी, मेरा बच्चा आइसक्रीम बहुत खाता है। मानता ही नहीं। गुरुजी भी कहीं का शंकर का भगत होगा। गुरुजी ने कहा कल लेके आओ उसको, लेकर। गुरुजी ने कहा आइसक्रीम खाते हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। 16 साल का लड़का। गुरुजी बोले आइसक्रीम से अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती। हर 15 मिनट में खाया। बच्चे ने कहा गजब का मिला। 15 साल तक मम्मी जिसके पास लेके गई सबने आइसक्रीम खाने को मना करा, ये पहला गुरुजी है जो बोला हर 15 मिनट में खा। कम से कम 2 किलो खा, और खुश हो गया। आइसक्रीम खाने से कभी किसी का बुरा हुआ है क्या? आइसक्रीम खाने से तो लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है। 16 साल का लड़का बोला आइसक्रीम खाने से फायदा। लड़के को लगा गुरुजी पागल है, आइसक्रीम खाने से फायदा। गुरुजी बोले हाँ, इतना फायदा किसी का नहीं हुआ जो आइसक्रीम खाने से हो। हर 15 मिनट में 2 किलो खा। लड़के ने पूछा आइसक्रीम खाने से कौन सा फायदा हुआ, कहीं पुराण मुराण में लिखा है क्या? गुरुजी बोले पुराण में नहीं लिखा, पर मुझे सब पता। क्या फायदा हुआ? तो क्या पहला फायदा, आइसक्रीम खाने वाले के यहां कभी चोरी नहीं हो सकती। दूसरा फायदा, आइसक्रीम खाने वाला कभी पानी में डूब के नहीं मरता। तीसरा फायदा, आइसक्रीम खाने वाला कभी बुढ़ा होके नहीं मरता। और चौथा फायदा, आइसक्रीम खाने वाले के पीछे कुत्ता नहीं पड़ता। वो 4 फायदे। हाँ, वो कैसे? उसने कहा पहला फायदा, आइसक्रीम खाने वाले के यहाँ चोरी नहीं होती, क्योंकि आइसक्रीम खा खा के इतना बीमार हो जाता है कि रात भर खांसता रहता है, तो चोर घुसता ही नहीं है। इतना खांसता कि चोर उसके घर में नहीं घुसता। दूसरा, आइसक्रीम खाने वाला पानी में डूब के नहीं मरता। क्यों? क्योंकि उसको फेफड़े की बीमारी हो जाती है, पसलियों की बीमारी हो जाती है। डॉक्टर मना कर देते हैं पानी से दूर रहना, तो पानी के पास जाता ही नहीं, तो डूब के मरेगा क्या खाएगा? दूसरा, आइसक्रीम खाने वाले के पास कुत्ते नहीं झूमते। क्यों? आइसक्रीम खाने वाला व्यक्ति फेफड़े से इतना बीमार हो जाता है कि जवानी में भी बुढ़े जैसा डंडा पकड़ के चलता है। जब डंडा पकड़ के चलता है तो कुत्ता पास आता ही नहीं है। चौथा,
आइसक्रीम खाने वाला कभी बुढ़ा होकर नहीं मरता, क्योंकि आइसक्रीम खा खा के जवानी में निपट जाता है तो बुढ़ा ही नहीं होता। खूब हर आधे घंटे में क्या 15 मिनट में 2 किलो खा। उस दिन लड़के ने सोच लिया बाप रे ऐसे मरेंगे, तो लड़के ने उस दिन से आइसक्रीम को छोड़ दिया। जो 14 साल से मां नहीं छुड़वा पाई वो कोई भक्त छुड़वा देता है, बस समझाने वाला होना चाहिए जो समझ में तो आए। और अभी भी मौका है, शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, कहीं मत भटको। कोई कह दे यहां चलो हम तुम्हारे लिए गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, कोई कह दे वहां से हम तुम्हें ऐसा करा देंगे, तुम्हारे ऊपर ये लग गया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर भूत लग गया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर भूतनी लग गई, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर किसी ने टोटका कर दिया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर टोना कर दिया, किसी ने कहा तुम्हारी दुकान बांध दी, कोई कह दिया ऐसा हो गया, कोई कहता वैसा हो गया। किसी की मत मानो, सारी समस्या का हल दुख आए शिव के मंदिर में। एक कथा आती है शिव पुराण में, बड़ा सुंदर चरित्र है। एक पुजारी जी थे, शिव के परम उपासक थे, उनकी 3 लड़कियां थी। रामा पुजारी की 3 लड़कियां, पिताजी शिव जी के मंदिर में पूजन करते थे, मां के प्राण छूट चुके थे, 3 बेटियां थी, घर में कोई बेटा नहीं था। दुनिया को लोगों को लगता है कि घर में बेटा का होना जरूरी है। शिव पुराण कहती है अगर घर में बेटी है और तुम्हारे संस्कार अगर तुम्हारी बेटी में अच्छे आए हैं तो बेटे की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो बेटी भी पार लगा देती है, वो बेटी भी पार लगा देती। शिव कथा का 3 बेटियां थी रामा पुजारी, शिव के उपासक थे, शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करते थे, अर्चना करते थे, साधना करते थे। पुजारी जी इतने समझदार थे कि वो कभी कभी मंदिर नहीं जाते थे। अब लोग कहते हैं गुरुजी आप ये कथा कहते हो और कहते हो पुजारी जी इतने समझदार थे कि वो कभी कभी मंदिर नहीं जाते थे। समझदार व्यक्ति को तो रोज मंदिर जाना चाहिए, और आप कह रहे हो कि पुजारी जी इतने समझदार थे कि कभी कभी वो मंदिर नहीं जाते थे। पुजारी जी इतने समझदार थे कि कभी कभी वो मंदिर नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो मेरी बेटियां मंदिर जाएंगी, मैं जैसी पूजन करता हूं मेरी बेटियां भी वैसे करेंगी। कभी कभी घर में जब कुल देवता की पूजन हो, कुल देवी की पूजन हो, घर में कोई पितरों की पूजन हो, तो सास को कह देना चाहिए कि अभी मेरे कमर में दर्द है बहू, तू पूजन की तैयारी कर। क्यों? बहू को अपने जीते जी पूजन करने का तरीका और पूजन करना सिखाकर जाओ, जिससे तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहू अपनी बहू को वो पूजन का तरीका। और आधे से ज्यादा सास क्या कहती है, तेरे बस का नहीं है, बस यही सीख के आई अपने बाप के घर से, तुझे कुछ नहीं आता, चल मैं सब कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी। तो बहू भी कहती है कर ले जा, कर। आजकल की बहुओं को तुम कम समझते हो। एक सास हमेशा बहू के पीछे पड़ी रहती थी, कचौड़ी तल रही थी बहू, एक एक कचौड़ी अच्छे से तलना, पोछा लगाए तो एक एक कोने का अच्छा पोछा लगाना, झाड़ू से एक एक कचरा निकालना, एक एक बेडशीट को अच्छे से झटकारना। एक दिन बहू को गुस्सा आ गया, बहू चली गई नहाने बाथरूम में, 4 घंटे नहीं निकली। सास ने आवाज लगाया, बेटा ओ बेटा जल्दी निकलो, काम पड़ा हुआ है। क्या कर रही हो इतनी देर तक? मम्मा एक एक बाल को शैम्पू कर रही है।
अब उस दिन से सास ने कहना बंद कर दिया कि एक एक रोटी को अच्छे से सेकना, एक एक कचौड़ी अच्छे से तलना। सास ने उस दिन से कहना ही बंद कर दिया। शिव पुराण क्या कह रही है? जब माता पार्वती जी की बहुएं आई, रिद्धि सिद्धि आई, माता पार्वती जी की जब बहुएं आ गई तो माता पार्वती जी ने रसोई घर छोड़ा, बहू को दिया, तुम संभालो, मुझे अपना भजन करना। और आज के जमाने में सास क्या कहती है? तुझे कुछ नहीं आता, सब मैं करूंगी, मुझे आता है, मुझे आता है, तुझे नहीं आता, तुझे नहीं आता। तो बहू भी कह देती है, करो, आग लगे बस्ती में, बहुएं रहे मस्ती में, करो काम, अपने को क्या करना। अब बहू अगर हाथ बटाने नहीं आए तो सास चिल्लाए, छोराओं से कहे, देख लो तुम्हारी बहू को, एक नीचे नहीं आई, एक नहीं उतरी, एक काम नहीं करे, एक काम नहीं करे, और काम करने के लिए आगे आए तो कि तुझे कुछ नहीं आता। अरे भाई, एक बार सब्जी बिगाड़ेगी, 2 बार बिगाड़ेगी, रोटी बिगाड़ेगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, धीरे धीरे सीखेगी। कोई माता के गर्भ में से तो सीख कर नहीं आता। तुम्हें सासू कहा गया है। सास से मतलब होता है जितनी माँ से भी आस नहीं होती उतनी सास से होती है। इसलिए सास का फर्ज है कि ज्यादा सिखाना। छोटे छोटे बच्चों में ये संस्कार है। रामा पुजारी की 3 लड़कियां थी और रामा पुजारी समझदारी ये करा कि कभी कभी मंदिर नहीं जाते। तीनों बेटियां मंदिर जाती, घर की स्थिति ठीक नहीं थी, मां मर चुकी थी, प्राण छूट चुके थे। पुजारी जी ज्यादा से ज्यादा घर में रहते, बीमार थे, घर में भोजन कुछ था नहीं। बेटियां कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ लेकर आती, घर का गुजारा करती। एक दिन तीनों बेटियां बैठकर बात कर रही थी और अपने पिताजी से कह रही थी, पिताजी हमको तो लगता है कि भगवान है ही नहीं, हमको ऐसा लगता है कि भगवान नहीं है। पिताजी ने जैसे ही सुना तो पिताजी ने बेटियों से कहा, तुम कैसे कह सकती हो कि भगवान नहीं है? हम तो माने ही नहीं कि शंकर जी है। शंकर जी होता तो हम इतना लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं। कम से कम भोलेनाथ हमारे ऊपर दया तो करें। भूखे मर रहे हैं, भोजन नहीं है घर में खाने को, शिव कब कृपा करें? पिता ने कहा, बेटा शिवजी जब कृपा करते हैं तो कहकर नहीं करते, और ऐसी कृपा करते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। पिताजी ने जैसे ही कहा, बेटियां समझी नहीं, बेटियां नहीं समझी। घर में भोजन नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है, और पिताजी करें शिव कृपा करेंगे तो तुम देखते रह जाओगे। एक दिन तीनों बेटियां मंदिर से आ रही थी, एक सेठ जी निकल कर गए, उनके बैग में असरफियों की पोटलियां रखी थी। असरफियों की पोटली में से एक पोटली सेठ जी की नीचे गिरी। सेठ जी निकल गए आगे, बेटियां जा रही थी तीनों, उनको पोटली दिखी तो उन्होंने उस पोटली को उठा लिया। पोटली खोली, उसमें अशरफियां रखी थी, लेकर घर आ गए। पिताजी पिताजी पिताजी, शिवजी ने सुन लिया, शंकर भगवान ने सुन लिया, हम तुम्हारे से कहे थे भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं देता, आज भगवान ने कृपा कर कर सोने की अशरफियों से भरी हुई पोटली दे दी। पिताजी ने आंखों में जल भरा और अपनी बेटियों से कहा, ये पोटली किसी की गिर गई है, वापिस कर जाओ, इस पोटली को ले जाओ, ये पोटली किसी की गिर गई है, इसको वापिस करो। बेटियां कहती हैं, भोलेनाथ ने हमको दी है। नहीं नहीं नहीं, किसी का दिल दुखाकर कोई 1 रुपया भी देना वो ठीक नहीं है, जाओ लेकर जाओ।
हृदय दुखाकर अगर धन मिला है तो वो ठीक नहीं है। बेटियां पोटली लेकर गईं। सेठ जी पोटली को ढूंढ रहे थे कि मेरी पोटली कहां गई, इतने में लड़की पहुंच गई। बाबा, ओ सेठ जी, ये तुम्हारी पोटली है? सेठ जी कहने लगे, हाँ, मैं कब से ढूंढ रहा था इस पोटली को, धन्यवाद, तुमने पोटली दे दी। और सेठ जी ने वहीं पर पोटली में से असरफियां निकाली, गिनना चालू करा, और गिनना जो चालू करा तो सेठ जी ने देखा इसमें 40 असरफियां हैं। सेठ जी ने देख लिया मेरी असरफियां पूरी मिल गई, पर सेठ जी के मन में लालच भर गया। सेठ जी को लगा अगर मैं 10 असरफी और बोल दूं तो इन लड़कियों के बाप को मुझे असरफी देना ही पड़ेगा। सेठ जी के मन में लोभ आ गया। सेठ जी को यह नहीं मालूम था कि ये शिव की भक्त हैं, शंकर के साधक हैं, और शिव भक्त के साथ किया गया धोखा तुम्हें तकलीफ दे जाएगा। सेठ जी ने लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, तुम तीनों सत्य बताओ, मेरी पोटली में 50 सोने की असरफियां थी, इसमें तो 40 है। बेटियों ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, हम हमारे पिता के मस्तक पर हाथ रखकर सौगंध खाकर कहते हैं, जैसे हम पोटली लेकर गए थे उसमें 40 असरफियां थी, वही असरफियां हमने तुमको दे दी। नहीं, उसमें 50 असरफी थी, तुमने 10 असरफी रख ली है, अब भी दो, नहीं तो मैं जाकर राजा के सामने तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। बेटियां रोने लगी, पिता को याद करने लगी, पिताजी तुमने ही कहा था कि वापिस करिया, पुण्य करने आए थे, अच्छा काम करने आए थे, उल्टे हम घर आ गए। कहां से हमारा बाप 10 सोने की मोहरे लाकर गए। नैनों से जल आंसू निकल। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सेठ उन लड़कियों को पकड़कर राजा के महल में ले गया। मंत्रियों ने पूछा, क्या हुआ? मेरी सोने की पोटली गिर गई थी, इन लड़कियों ने पोटली लाकर दी। कितनी असरफी थी तुम्हारी पोटली में? 50। लड़कियों ने कितनी दी? 40। 10 असरफी इन लड़कियों के पास। बाप को सूचना मिली, बाप दौड़ते दौड़ते राजा के महल में गए। द्वारपालों ने बाहर रोक दिया। तीनों बेटियों ने शिव को याद करा, बाबा कभी किसी का गलत धन नहीं लिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, बाबा केवल तेरी सेवा करिए, भूखे रहे तो भी किसी के आगे नहीं गए, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि एक दिन शिव ऐसी करुणा करेगा कि तुमको भी सेठ बना दे। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाएगा। पिता कहते थे, बाबा आज 7 दिन राजा आए सिंहासन पर, न्याय चालू हुआ। राजा धर्मात्मा था, राजा न्यायपूर्ण था। राजा ने कहा, क्या बात है? मंत्रियों ने कहा, ये बढ़िया सेठ की सोने की पोटली गिर गई थी, लड़कियों ने इसको पोटली दी। सेठ जी का कहना है कि मेरी 50 असरफी थी, लड़कियां कहती हैं इसमें 40 असरफी थी। राजा ने सेठ जी को बुलाया पास में, बोलो क्या बात है? मेरी पोटली गिर गई थी, मैं ढूंढ रहा था, लड़कियां आई, उन्होंने मुझे पोटली लाकर दी। अच्छा, कितनी असरफी थी तुम्हारी पोटली में? 50। इस पोटली में कितनी है? 40। जाओ, लड़कियों को बुलाया, बेटा तुमको पोटली मिली थी? हाँ। यही पोटली है? हाँ। कितनी असरफी थी इसमें? 40। इन असरफियों को लेके कहां गई थी? अपने पिता के पास। पिता ने कहा था दूसरे का धन मत रखना, देखिए हम वापिस करना। ठीक है। राजा मुस्कुराया और राजा ने मन में सोचा,
कोई भी चोर कभी इतनी सारी असरफियों को वापस नहीं कर सकता। 10 रख लेगा और 40 दे देगा, ये कभी नहीं हो सकता। राजा ने सेठ जी से पूछा, तुम्हारी कितनी असरफी थी, सत्य बोलना। सेठ जी ने कहा 50 असरफी थी। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, सेठ जी के हाथ में जो पोटली है वो लड़कियों को दे दी जाए, क्योंकि हो सकता है कि सेठ जी की पोटली कोई दूसरी है जिसमें 50 असरफी थी। ये 40 असरफी वाली पोटली ये किसी दूसरे की है जो बेटियों को मिली है, तो 40 असरफी की पोटली इन बेटियों को ही दे दी जाए। सेठ जी रोने लगे, अरे नहीं ये मेरी है, मेरी 40 ही असरफी थी, मैंने तो झूठ बोला, मैंने तो ऐसा करा। राजा ने कह दिया, अब निर्णय हो चुका है, 40 असरफी वाली पोटली लड़कियों की है, तुम्हारी 50 असरफी की थी, अब तुम ढूंढते रहो, तुम ढूंढो। बेटियां मुस्कुराकर पिता के गले लग गईं, बाबा हम नहीं जानते थे कि हमारा भोलेनाथ ऐसा है, अचानक कृपा कर देता है, कब कैसी करुणा करता है मालूम ही नहीं, कब कृपा। बहिरम देव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी, यवतमाल, महाराष्ट्र। एक बार समिति के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करना। भगवान शिव की पवित्र कथा आप और हम श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान हैं। ये भगवान शिव की अनुपम कृपा, करुणा, दया, जो ये पवित्र कथा यवतमाल के आरणी में भगवान शिव की ही कृपा से आज विराम दिवस में पहुंच रही है। कहीं ना कहीं भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी कृपा है। कथा यवतमाल के आरणी में भगवान शिव की कृपा से आज विराम दिवस की ओर जा रही है। कहीं ना कहीं भगवान शिव की ही कृपा, करुणा, उनकी उदारता है, जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से आप इस कथा के पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना एक भी बखान क्या करूं मैं, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार आयो शरण तिहारी शंभु तारक। भगवान शिव औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा अवृंदव श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ।
शिव कृपा से भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से ये जो मानव का शरीर है, मानव की देह है, ये मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है, मानव की देह जो प्राप्त हुई है, इस मानव की देह को, मनुष्य के शरीर को हम किस तरह से, हम कैसे भगवान शिव की शरणागति तक लेकर जाए। उनको चालू कर रहा है। पीछे का थोड़ा तेज करो। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, उन शिव की भक्ति में, भगवान शंकर की शरणागति में हम अपने चित्त को कैसे, हम अपने मन को, हम अपने शरीर को भगवान की अविरल भक्ति में कैसे। और ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने तुमरुका जी से किया। चंचुला देवी तुमरुका जी से कहती हैं कि मृत्यु लोक में जन्म ले लेना, मृत्यु लोक में आकर जन्म धारण कर लेना, ये एक अलग विषय है। पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर भगवान शंकर की आराधना कर लेना, भगवान शंकर की साधना कर लेना, ये एक अलग विषय है। भगवान श्री राम जी जिन भगवान शंकर की साधना करते हैं, आराधना करते हैं और लंका का राज्य प्राप्त कर लेते हैं, भगवान कृष्ण शिव की आराधना कर कर, भगवान शंकर की आराधना कर कर अपनी 16,108 रानियों से संतान की प्राप्ति कर लेते हैं। तैतीस कोटि देवता में ऐसा कोई देवता नहीं है जिसने भगवान शिव की आराधना नहीं करी, भगवान शंकर की साधना नहीं। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई सुख, ऐसा कोई वैभव इस मृत्यु लोक का नहीं है जो भगवान शंकर आपको दे नहीं सकते। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। और यदि इस मृत्यु लोक में अगर कोई निवास करता है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव निवास करता है, मेरा शिव निवास, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी निवास करते हैं। अब हम लोग उस शिव को छोड़कर जो पृथ्वी का देव है, वो कहते हैं कि अगर किसी को राम जी की भक्ति भी चाहिए ना, अगर कोई राम जी को भजने वाला है, राम जी की आराधना करने वाला है, राम जी की साधना करने वाला है, कोई भगवान कृष्ण की आराधना करने वाला है, भगवान कृष्ण की साधना करने वाला है, यदि उसको भगवान श्री राम जी की आराधना करना है, यदि उसको भगवान श्री कृष्ण की साधना करना है, भगवान राम की भक्ति करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, तो अगर उसे
भगवान राम और भगवान कृष्ण की भक्ति करना है तो सबसे पहले उसको शिव की भक्ति करना पड़ेगा, तब जाकर उसको राम और कृष्ण की भक्ति मिलेगी। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का, हे गंगा मुक्ति वाले ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्तिहार। यदि दुनिया का कोई भी सुख है, दुनिया का कोई भी वैभव है, दुनिया का कोई भी धन है, दुनिया का कोई भी संपदा है, दुनिया का कोई भी वैभव है, दुनिया का कोई भी धन हो, दुनिया का कोई वैभव हो, दुनिया का कोई सुख हो, यदि उस सुख को, उस वैभव को संसार के मनुष्य को चाहिए तो शिव की साधना करें। भगवान राम जी की भक्ति चाहिए तो भी शिव की साधना करें। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए तो भी शिव की साधना करें। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा कोई सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर आप नहीं पहुंच सकते, पर उस सिंहासन पर पहुंचने के लिए आपको शिव की साधना करना पड़ेगी, भगवान शंकर की भक्ति करना पड़ेगी। अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने हृदय में एक नम्रता का, एक दया का भाव लाना पड़ेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, जैसे कलिकाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के भीतर से दया समाप्त होती चली जाती है। जैसे जैसे कलिकाल बढ़ रहा है, दिखावा, प्रपंच, पाखंड, ढोंग, ढकोसला और ना जाने क्या क्या आडंबर दुनिया में छाता जा रहा है। भक्ति कम होती जा रही, भक्ति कम होती चली जाएगी, आडंबर ज्यादा होता चला जाएगा। भक्ति कम होती चली जाएगी, पाखंड ज्यादा होता चला जाएगा। भक्ति कम होती चली जाएगी, दिखावा ज्यादा होता चला जाएगा। और आज हो क्या रहा है? जो ज्यादा दिखावा करता है वही श्रेष्ठ कहला रहा है। भक्ति लोग कर कहां रहे? आज लोग भगवान के भजन से, आज लोग भगवान की भक्ति से, भगवान के स्मरण से, भगवान के नाम जाप से बहुत दूर हो गए। और इस मामले में हम तो आप लोगों से कहते हैं, बड़े से बड़ा संत भी आज के समय में केवल दिखावा करने में लगा हुआ है। तुम जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, तुम उन संत से भी बड़े हो जो कम से कम समय निकालकर भगवान को एक लोटा जल तो चढ़ा रहे हैं। तुम उनसे भी बड़े हो।
कम से कम समय निकालकर भगवान के मंदिर जा रहे हो, समय निकालकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। जो जितना जितना दिखावा कर 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 बहुत महान बनता चले जाता है, वो परमात्मा की भक्ति से बहुत दूर हो जाता है। उसके मुख से भगवान का नाम निकलता ही नहीं। वो मंदिर, देवालय, शिवालय जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको आडंबर से फुर्सत नहीं, उसको दिखावे से फुर्सत। एक बार हम प्रवचन सुन रहे थे तो पूज्य राम कथा के परम रसिक, परम श्रद्धेय श्री मोरारी बापू जी ने एक बात कही थी। भोगी को, योगी को, रोगी को, ढोंगी को नींद नहीं आती। जो योगी है, योग में लगा हुआ है, परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आती कि भगवान की भक्ति को कैसे प्राप्त करें। जो योग में लगा है, एक रोगी व्यक्ति होता है जिसको रोग लग गया, उस रोगी को भी नींद नहीं आती, क्योंकि रात भर उसको कष्ट होता है शरीर में। एक भोगी जो भोग में डूबा हुआ है, काम वासना में डूबा हुआ है, आसक्ति में डूबा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आती। और चौथे नंबर पर है जो ढोंगी है, कल क्या ढोंग करना है, कल क्या नया करना है, जो ढोंग में लगा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आती। पूज्य श्री मोरारी बापू जी ने अपने रामचरितमानस में ये 4 ऐसे व्याख्यान दिए जिसको जीव को समझना चाहिए। आज पूरी दुनिया केवल दिखावे की रही, भक्ति समाप्त हो, भजन समाप्त हो। रुद्राक्ष की बहुत सारी माला पहन लो, दिखावा कर लो, भगवान मिलेंगे ना मिल सकते। खूब सारा चंदन लपेट लो, खूब लंबे लंबे बाल बना लो, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर 2-4 लेक्चर दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं हो सकते। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के 63 नयनारों की कथा आती है। जब आप लोग फ्री रहें तब उन 63 नयनारों की कथा का स्मरण करें। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में भगवान शंकर के 63 भक्तों की ऐसी कथा आती है कि जिन्होंने दिखावा नहीं करा, वो दिखावे से परे है, दिखावे से दूर। और हमको खुशी होती है जब कोई कथा कराने वाले व्यक्ति, कोई कथा कराने वाली समिति दिखावा ना करे, तो कथा कहने में भी आनंद आता है और कथा श्रवण करने में भी आनंद। दिखावे से परे हो। और हमने इस समिति को देखा, श्री बहिराम देव सेवा समिति जो है, शिव महापुराण समिति आरणी यवतमाल की, कोई दिखावा, किसी तरह का कोई दिखावा यहां नहीं है। कथा सुनना है, स्मरण करना है, सेवा करना है, इसमें दिखावे की जरूरत नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर भगवान को पाने के लिए कल भी कथा में कहा था, भीतर मन में दया रखी है, विश्वास रखी है, आडंबर से दूर रही है और शिव जी को अपने हृदय में बिठाने का प्रयास करिए। शंकर तुम्हारी चित्त वृत्ति में बैठ जाए।
अब यहाँ कौन सा दिखावा हो रहा है? आप सब बैठे हो, आप लोगों के लिए ना तो गद्दा लगा है, ना गादी लगी है, ना कोई बिठाने की व्यवस्था है। नीचे पूरा कीचड़ भरा पड़ा है, पूरी मेटिन कीचड़ में लथपथ है। पंडालों में जगह नहीं है, बाहर के पंडाल उड़ चुके हैं, फट गए हैं। लोगों ने अपना अपना एक एक तिरपाल, छाता, पन्नी, साड़ी जो लगा सकते हो वो लगा लगा कर बैठे हो। रोड तक शिव भक्त बैठे हुए हैं, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है और पूरा ग्राउंड कीचड़ से लथपथ है। पूरा सुबह 6 बजे फिर पानी आ गया था, 5-6 बजे फिर पानी गिरना चालू हो गया था, फिर कीचड़ हो गया। कहां दिखावा? ये आरणी की जो भूमि है, ये आरणी की जो जगह है, ये यवतमाल जो जिला है, यवतमाल की जो भूमि है, आरणी की जो भूमि है, जो हमने पहले दिन कथा में कहा था कि पूरे यवतमाल जिले को कहीं से भी उठाकर देख लो, पूरे यवतमाल जिले में मेरा शिव ही शिव मिलेगा और शिव के ही भक्त मिलेंगे। पूरे यवतमाल आरणी के पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में जाकर देख लिए, शिव ही शिव। इसलिए यहाँ का जो भक्त है, यहाँ का जो शिव भक्त है, वो केवल शिव के लिए जीता है, शंकर के लिए भजन कर। उसकी अविरल भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता शिव के लिए। उसको कोई आडंबर, कोई दिखावा। आज बड़े से बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठकर, बड़े बड़े स्थानों पर बैठकर भी लोग आडंबर और दिखावे में लगे। पर भक्त का, शिव के भक्त का सबसे बड़ा लक्षण ही यही है कि उसको दिखावा अच्छा नहीं लगता। वो तो केवल शिव के भरोसे, भगवान शंकर के आश्रित होकर, अपना एक लोटा जल चढ़ाकर शिव पर विश्वास कर कर अपनी जिंदगी को जीता है और शिव पर ही आश्रित रहता है। शिव पर। अभी हम जयपुर में थे, 2 दिन हम सबसे मिलते हैं, 5वां दिन छठा दिन, और मिलने का समय भी लगभग पक्का रहता है। शाम के 7 बजे मिलते हैं, 7:30 बजे उठ जाते हैं। पूरे 7 दिन में केवल 2 दिन मिलना होता है, चाहे वो कोई भी आए। शाम को 7 बजे से 7:30 बजे हम सबसे बस आधा घंटा। अब आधा घंटा में आप लोग कैसे मिलोगे, क्या बोलोगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, चलते रहो। हम आप लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करते। जयपुर में हम मिल रहे थे, कथा का 5वां दिन था। एक लड़का आया, पढ़ाई कर रहा था, अच्छा विद्या अध्ययन कर चुका था, जॉब कर रहा था कहीं। उसने कहा, गुरुजी शिव महापुराण में कोई ऐसा उपाय बता दो कि मैं चांद को छू लूं। शिव महापुराण में कोई ऐसा उपाय बता दो कि मैं चांद को छू लूं। हमने उस लड़के से कहा, बहुत बड़ा उपाय है शिव महापुराण में चांद छूने का। पहले तुम एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे घर के पास में 6 घर छोड़कर कौन रहता है, उसका नाम बताओ। ओ गुरुजी, कोई हमको उसका नाम याद होगा? घर के पीछे 3 घर छोड़कर कौन रहता है, उसका नाम बताओ।
आज के व्यक्ति को पड़ोसी के ऊपर दया नहीं आती, पड़ोसी के ऊपर पड़ोसी का दर्द महसूस नहीं करता और चांद छूने की बात करता है। चांद छूने जिस दिन पास में रहने वाले पड़ोसी का भी दर्द तुम्हें अपना दर्द लगने लगे और जिस दिन तुम्हें अपने रिश्तेदारों का भी दर्द अपना दर्द लगने लगे और दूसरे के दुख को देखकर तुम्हारी आंख में आंसू आने लगे तो समझ लेना कि तुमने चांद को छू लिया। चांद छूने से पहले घर में रहने वाले माता पिता का दिल तो छू कर देखो। चांद छूने से पहले जिस अर्धांगिनी को तुम लेकर आए हो, जिसके साथ तुम शादी कर कर लाए हो, जिस पत्नी को तुम घर में लेकर आए हो, उसका आदर कर कर तो देखो, उसका भी तो हृदय छू कर देखो। चांद छूने से पहले घर में जितने सदस्य रह रहे हैं उनका भी तो दिल छू कर देखो, तब चांद छूने जाना और चांद छूने का मौका फिर अपने आप मिल जाएगा। अपने आप हमारे अपने तो हमसे हृदय नहीं मिलता। घर में पत्नी रह रही है, उसका मुंह फूला रहता है, पति रह रहा है, उसका मुंह फूला रहता है, बच्चे रह रहे हैं, उनका मुंह फूला रहता है, माँ बाप रह रहे हैं, उनका मुंह फूला रहता है, कोई एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट नहीं कर पाता, तो क्या चांद छू, कैसे चांद छू? और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। चांद बाद में छूना, पहले अपने हृदय को छू, आडंबर से दूर हो जाओ, दिखावे से दूर हो जाओ। और आरणी की इस पवित्र कथा में यवतमाल की भूमि पर कहूं, जितने भी श्रोता भाई बहन पंडाल में कथा सुन रहे हैं, पंडाल के बाहर सुन रहे हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, जीवन में कितना भी तकलीफ आए, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी बड़ी बीमारी हो जाए और कितना भी दुख सामने आकर खड़ा हो जाए, कोई तुमसे कहे कि हम तुमको वहां लेकर चलते हैं, वहां पर ऐसा व्यक्ति है तुम्हारा दुख हर लेगा, वहां ऐसा व्यक्ति है तुम्हारा कष्ट हर लेगा, किसी पर भरोसा मत करना। अपने घर में से तांबे का एक लोटा उठाना, पानी भरना मटके का, हंडे का, और लेकर सीधे शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देना, तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ। किसी आडंबर में मत जाना, किसी दिखावे में मत जाना। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, स्वयं तुमरुका जी कर रहे हैं चंचुला। और शिव महापुराण का सारतत्व, जब शिवपुराण विराम होती है, आपने पूर्व में भी जहां शिवपुराण सुनी होगी, जो श्रोता पुराने सुनने वाले बैठे होंगे वो जानते हैं, शिव महापुराण जब विराम होती है तब भगवान शंकर पार्वती जी तुमरुका जी से कहते हैं कि तुम्हें दक्षिणा में क्या दूं? शिव महापुराण के विराम की दक्षिणा में तुमको क्या, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या प्रदान। और आप सभी ने कथा में सुना है,
तुमरुका जी हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान शिव जी से, ईसर गोरा जी से, अगर दक्षिणा में देना चाहते हो तो इतना वर दे दो, कली काल कलयुग में जो शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा सुनेगा उसकी झोली तुमको भरना ही पड़ेगी, बस ये वर दो। क्यों आते हैं इतने लाखों की संख्या में भक्त? गांव-गांव में बहुत सारे लोग शिव पुराण की कथा करने लगे और गांव-गांव में शिव पुराण की कथा होने लगी। बहुत सारे शिव पुराण के वक्ता भी बढ़ गए, खूब कथा होती है। फिर भी कुबरेश्वर धाम से जब ये पोथी आती है तुम्हारे गांव में, कुबरेश्वर धाम से ये सीहोर वाला बाबा पोथी के रूप में जब आता है तो दुनिया के लोग दौड़ दौड़ कर इस कथा में पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनको मालूम है दुनिया में केवल एक ही शिव पुराण ऐसी है जिसमें बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप कर कर शिव से अपने मन की बात बोली जाती है और बाबा 3 महीने में झोली भर देता है। खाली नहीं रखता। शिव जी पे जल चढ़ाओगे लोग विरोध करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे लोग विरोध करेंगे। रोज कहीं ना कहीं का एक आध सामने आकर खड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई तुम्हारे इंस्टाग्राम पर कोई तुम्हारे वीडियो मिल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोला। जो लोग कहते हैं कि इस मंत्र को मत भजो, उस मंत्र को भजो, ये मंत्र नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, उनको जवाब लिख कर दिया करो। तुलसी बाबा ने तो मरा मरा जपा था, तो भी उल्टा नाम जप कर भी मेरे राम का दर्शन हो गया था। ये तो शिव है, ये शिव है, भोला है, सरल है, सहज है। वो ये नहीं देखता कि क्या तुमने जपा। सरल सहज उसने नहीं देखा। आपको कथा में कहा था परसों के दिन, मंत्र से ज्यादा काम करता है तुम्हारा मन। कई लोग बैठे हैं संसार में ऐसे, रोज सुबेरे सुबेरे माताएं, कई पुरुष, कई भाई, कई बहन गीता जी लेकर बैठते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं। कई माताएं बैठी हैं, कई पुरुष बैठे हैं। हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए, हो सकता है हमारी बात आपको बुरी लग जाए। जितने टीवी पर सुन रहे हैं हो सकता है उनको भी हमारी बात का बुरा लग जाए। कई लोग हैं रोज गीता का पाठ करते हैं, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रोज राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, रोज शिव चालीसा पढ़ते हैं, रोज दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, रोज मंत्र का जाप करते हैं, रोज माला जपते हैं, रोज स्मरण करते हैं, रोज पूजन में बैठते हैं, घर के मंदिर में और पूजन भी करते हैं, रोज भगवान को नहलाते भी हैं, रोज भगवान का श्रृंगार भी करते हैं। ऐसे कई लोग, पूरा दुनिया भरी पड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं पाठ, पूजन, अर्चना, साधना में लगे हुए हैं। उसके बाद भी रोज गीता पढ़ रहे हो, उसके बाद भी मन में शांति नहीं है। रोज मंत्र जप रहे हो, उसके बाद भी मन में शांति नहीं है। घर में इतना क्लेश, मंत्र जपने के बाद भी, गीता पढ़ने के बाद भी, रामायण पढ़ने के बाद भी, भागवत पढ़ने के बाद भी, घर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद भी, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी, सारी स्तुतियां करने के बाद भी, शिव चालीसा पढ़ने के बाद भी, घर में तुम्हारा मन शांत क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हारे भीतर अहम भरा पड़ा, तुम्हारे भीतर अहम भरा, इसलिए मंत्र भी काम नहीं कर रहा। मंत्र, स्तुति
कब काम करती है? जब तुम्हारा मन भगवान में लग जाए और तुम्हारे मन में ये आ जाए कि मेरे घर में जो भी रह रहे हैं सब शिव के रूप हैं, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। जिस दिन तुम्हारी चित्त वृत्ति में ये बात आ जाएगी कि सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बस उस दिन तुम्हें किसी पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मन जब साफ हो जाएगा तो मेरा परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारे भीतर किसी मंत्र की जरूरत नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा और पंडित भयो ना। पोथी पढ़ते पढ़ते जीवन निकल गया। मैं गीता जी का 18वां अध्याय पढ़ती हूँ, मैं रामायण जी का ये पाठ करती हूँ, मैं राम रक्षा स्तोत्र का ये पाठ करती हूँ, मैं हनुमान चालीसा का ये पाठ करती हूँ, मैं शिव चालीसा का ये पाठ करती हूँ, मैं ये वाली स्तुति करती हूँ, मैं मंत्र माला इतनी करती हूँ, मैं 12 माला जपती हूँ गुरु नाम की, मैं 3 माला जपती हूँ शिव के नाम की, मैं 4 माला जपती हूँ राम जी की, मैं 5 माला जपती हूँ इसकी, मैं 6 माला जपती हूँ उसकी। माला तो बढ़ गई, मना नहीं है, पर मन बड़ा क्या? मन तो उतना की उतना ही छोटा है। अभी भी कमर में चाबी खोस के बैठी हुई है पूजन में भी। मन लगा क्या? पूजन करने बैठे हो तो भी तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे बाजू में है। पूजन करने बैठे हो तो भी तुम्हारा ध्यान रसोई घर में, बहू ने चाय बनाई कि नहीं बनाई, छोरे को उठाया कि नहीं उठाया, खाना बनाया कि नहीं बनाया, टिफिन बनाया कि नहीं बनाया, काम वाली आई कि नहीं आई। पूजन में मन है, बैठी पूजन में और मन लगा कर रखा है दरवाजे पर। बेल जैसे ही बजी, घर में बहू है ना, उठाएगी। बेल बजी है ना, बहू है, पोता है, पोती है, सब हैं, उठाएंगे, जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, दरवाजे पर जाकर देखेंगे कौन आया। तुझे क्या करना? तू पूजन कर रही है ना, तेरा दिल मन में लगा, पर भगवान में मन लगा ही नहीं है। कौन आया, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मन लग नहीं पाया। मन लगता ही, चित्त लगता ही। इस मन को कैसे लगे? मंत्र से, पाठ से, पूजन से भी बड़ा है इस मन को परमात्मा तक ले जाए। मन हजारों हजारों पत्र शिव महापुराण में आते हैं। इतनी लाखों की भीड़ में जो अपने मन को भगवान से जोड़ लेता है, उसका पत्र 3 महीने के अंदर व्यासपीठ पर आ जाता है। मन इतना कीचड़, इतना कीचड़, पानी गिर रहा है, कीचड़ हो रहा है, उस कीचड़ में भी अगर आप बैठे हो, शिव की साधना कर रहे हो, बैठकर उससे अपने मन की बात कर रहे हो, आपका मन शिव में लगा है। इतनी भीड़ में, इतने ट्रैफिक में, पूरे रोड भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई है, गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। इस जाम के अंदर, इतने कीचड़ में, पानी में, हवा में, उसके बाद भी तुम कीचड़ में भी बैठकर यदि शिव पुराण की कथा को सुन रहे हो तो तुम साधारण नहीं हो, तुम मन लगाकर भगवान की भक्ति में लगे, तुम साधारण नहीं हो। उसकी अविरल भक्ति तुम्हें सुख देगी, आनंद। ये जीवन का एक सुख है। शिव का नाम, शिव का धाम, शंकर का मंदिर, शिवालय। एक लोटा जल लेकर जिस दिन तुम शिव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दोगे, तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तुमको संभाल, शिव संभाल।
और उसका प्रसंग शिव महापुराण में है। स्कंद पुराण की एक सुंदर प्रसंग आता है स्कंद पुराण का। स्कंद पुराण में नागमणि की कथा आती है। नागमणि एक सर्प था, नागमणि। क्या नाम है उसका? नागमणि। जम के बोलो, नागमणि। सर्प है, विषैला है। स्कंद पुराण में नागमणि की कथा आती है और नागमणि विषैला है। सांप मतलब विष। सर्प चाहे कोई सा भी हो उसमें विष जरूर होता। नागमणि में भी विष। पर नागमणि विषैला तो था। एक चूहे को पकड़ने के चक्कर में वो सर्प एक संत के डेरे में पहुंचा। संत पार्थिव का पूजन करते थे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते, उसका पूजन करते संत। और नागमणि संत को देखता कि ये रोज पार्थिव का पूजन कर रहे हैं, पार्थिव बना रहे हैं, पार्थिव का पूजन करते हैं। नागमणि उस पार्थिव शिवलिंग को देख गया। पार्थिव शिवलिंग को देख, जैसे पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करा जाता है उसके 3 क्रम है। रोग की मुक्ति के लिए अगर पार्थिव बनाया जाता है तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही, पार्थिव के 3 क्रम बने। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो, तो उसमें जल मिट्टी में और दुर्वा, दुर्वा बोलते हो कि दूब बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के लिए। दूसरा, जिसको संतान नहीं होती, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करे, पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, निश्चित। पूत की प्राप्ति। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पूत नहीं है तो दूध का प्रयोग करे। तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए, आधी चम्मच, 1 चम्मच, और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं, तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देता है। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का डालना, वो संतान देता है। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा यह काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा, बाबा पूरा करना है,
तो पार्थिव में चंदन घिस के, चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है। तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचा कर ही रहेगा। पार्थिव निर्माण के कुछ क्रम है। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है? कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही। गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। तो भाई पार्थिव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गाय का घी उस मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत है, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर फिर पार्थिव की पूजन करिए। कैसे विवाह नहीं होगा? भोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है। ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं। बनाओ, मना नहीं है, पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बना, किस चीज के लिए पार्थिव? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हतो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले शंभु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावाई। बाबा डोर हतो छड़ी कटी जावाई। भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी। पार्थिव का निर्माण अलग अलग क्रम है पार्थिव के। उस पार्थिव को बनाना कैसे है, निर्माण कैसे, अगर बन सका तो एक बार यदि हमारे स्मरण में रहा और याद रहा तो एक कथा पार्थिव निर्माण पर ही करें कि पार्थिव का निर्माण किस किस वस्तु से, किस किस चीज से हो और किस किस कामना से हो। पार्थिव का शिव महापुराण में भी वर्णन आता है। सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, 4 तरह की अलग अलग मिट्टियों से पार्थिव लिंग का निर्माण होता है। शिव महापुराण में भी वर्णन आता है कि पार्थिव लिंग का निर्माण जब किया जाता है तो इस अपने हाथ को थाली में रखकर देख लो। जब हाथ को थाली में रखकर देखोगे, इससे बड़ा शिवलिंग का निर्माण नहीं करना चाहिए। इससे जितना छोटा शिवलिंग बनाओगे उतना सुख है। अब कई लोग दिखावे में इतना बड़ा शिवलिंग बना लिया, इतना बड़ा पार्थिव शिवलिंग बना लिया, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है। नहीं, अपनी हथेली को, अपने हाथ को थाली में रखो, अंगूठे को उठाओ, बस। इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं बना, इससे बड़े शिवलिंग का निर्माण नहीं करना, बस छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, बड़ा। इतना बड़ा भी बनाओगे तो चल जाएगा, पर इससे छोटा, बड़ा। पार्थिव पूजन
अब कई लोग क्यों बना देते हैं, बड़ा शिवलिंग बनाएंगे, पूजन में आनंद आएगा, इतने सारे लोग बैठे हैं, हम भगवान शंकर का हम उज्जैनी महाकाल बनाएंगे, हम विश्वनाथ बनाएंगे, हम वैद्यनाथ बनाएंगे, हम त्र्यंबकनाथ बनाएंगे, हम कृष्णेश्वर बनाएंगे शिवलिंग पर। फिर वो निर्माण कर रहे हैं, फिर उसमें अलग स्वरूप दे रहे हैं, फिर अलग स्वरूप का निर्माण कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि लोग कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग में या शिवलिंग में केवल हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं। नहीं नहीं, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, आप गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसको पढ़िए। उसमें आपको अध्ययन करने पर मिलेगा कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम पार्थिव शिवलिंग को बनाते हैं, या हमारे घर में जो भी शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, लोहे का हो, लकड़ी का हो, जिसका भी शिवलिंग तुम्हारे घर में, चीनी का हो, जो भी शिवलिंग है, तो ये केवल शंकर अकेले नहीं है महाराज, ये शिवलिंग शिव है, इसी में ब्रह्मा, इसी में विष्णु, इसी में महेश। ये जलाधारी मां पार्वती जी, सीधे हाथ पर गणेश, उल्टे हाथ पर कार्तिक है, बीच में अशोक सुंदरी। इस शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद जल टपक रहा है जलाधारी से, वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठी लड़की अशोक सुंदरी है। जहां शिवलिंग का पानी जितना मोटा जलाधारी होती है और पानी जो नीचे गिरता है, उतनी जगह 64 योगनियां, देवी जी की 64 योगनियां यही विराजती हैं। पानी निकलकर थाली में गया, पात्र में गया, चाहे बाहर गया, जितनी दूर तक वो पानी बहता है, उतनी दूर तक 33 कोटि देवता वहां पर विराजमान होते हैं। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सबसे ऊपर का जो भाग है वो अष्ट सिद्धि, शिवलिंग के मध्य का जो भाग है नवनिधि। भगवान शंकर के शिवलिंग के पूरे स्वरूप में, शंकर भगवान के पूरी जलाधारी में, शंकर भगवान के पूरे स्वरूप में शंकर, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में शंकर भगवान की जैसे ऊपर मूर्ति दिख रही तुमको, सबसे ऊपर देखो, जैसे शंकर जी की मूर्ति दिख रही है, समाधि में लीन है, नेत्र बंद है, भगवान शंकर की जटा है, हाथ है, छाती है, वक्षस्थल है, जंगा है। हमारे सनातन धर्म में उस मूर्ति से ज्यादा उसके नीचे जो शिवलिंग दिख रहा है तुम्हें काला कलर का, हमारे सनातन धर्म में मूर्ति से ज्यादा शिवलिंग की पूजन है। क्यों है? क्योंकि इस केवल अगर मूर्ति होती तो उसमें केवल शिव होते, और अगर शंकर का शिवलिंग है तो इसमें 33 कोटि देवता, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, 33 कोटि देवता, जगत जननी जगदम्बा, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये सबके सब एक ही शिवलिंग में है। इसलिए हमारे सनातन में शिवलिंग की मूलता है। इसलिए हमारे सनातन में शंकर भगवान के शिवलिंग की प्रधानता है। हमारे सनातन धर्म में शिवलिंग की प्रधानता मानी गई है कि इसलिए भगवान, अगर हम तो यहाँ तक कहते हैं, जिन बेटा बेटी को अगर कोई सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, इधर उधर भटकना छोड़ो और मेहनत, अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम बढ़ाओ, और रोज शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जब जल चढ़ाओ तो अपनी हथेली को शिवलिंग से थोड़ा सा लगाने का प्रयास करो। अष्ट सिद्धि, नवनिधि तुम्हारे घर में आना प्रारंभ हो जाती है। अष्ट सिद्धि हम क्यों कहते हैं? जल चढ़ाने जाओ, जल चढ़ाकर वापिस आओ तो थोड़ा सा जल घर लेकर आओ, दरवाजे पर छीटो। क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग में अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, देवी देवता, माता, गणेश, रिद्धि सिद्धि, अमोद प्रमोद, शुभ लाभ सब उस शिवलिंग के अंतर्गत हैं। जल चढ़ाते हैं, उसका भाग थोड़ा सा लाकर अपने घर में जब प्रोक्षण करते हैं, तब अपने आप सारे कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। उस शिवलिंग में
उस शिवलिंग पर वो तप कर। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं महाराज, वो कीर्तन की, काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। एक वर तुम देना शंभु अखंड सौभाग्यवती हो। एक वर तुम देना शंभु अखंड सौभाग्यवती हो। पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। शिव से एक एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव पूजन की महत्वता, पार्थिव पूजन का वर्णन हमारे यहाँ बड़ा विस्तार से किया, बड़ा विस्तार। हमारे बीच में यवतमाल से स्वामी जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। पार्थिव लिंग का पूजन, पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग की साधना, शिव तत्व शंकर। और महाराज कुछ नहीं सूझे, चारों तरफ जब दुख ही दुख दिख रहा, कष्ट ही कष्ट दिख रहा, एकांत में बैठकर मेरे उज्जैनी नरेश, मेरे महाकाल राजा को थोड़ा याद करना प्रारंभ करना, तुम्हारा क्लेश, तुम्हारी अशांति, तुम्हारा दुख धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाएगा, समाप्त। बच्चे बीमार पड़े, कृष्णेश्वर को याद करो। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि पर जो हैं, एक एक ज्योतिर्लिंग हमको ऊर्जा देता है। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, टेंशन है, उज्जैनी नरेश महाकाल राजा को याद करो। संतान अगर दुखी है, कृष्णेश्वर भोलेनाथ को याद करो। दुनिया ताने देती है, गाली देती है, अपशब्द कहती है, अपयश मिलता है, त्र्यंबकनाथ को याद करो। आ बेल मुझे मार, कोई ना कोई परेशानी रोज की आ रही है तो भीमा शंकर को याद करो। भीमा शंकर भोजन कर रहे हो, आहार नली में तकलीफ आ रही है, भोजन निगलते बन नहीं रहा, पच नहीं रहा, पाचन क्रिया गड़बड़ हो रही है, एसिडिटी ज्यादा बन रही है, तो देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ को याद करो। नेत्रों में तकलीफ हो रही है, सोमनाथ को याद करो। सोमनाथ। शरीर में कोई घाव हो गया, भरा नहीं रहा, केदारनाथ को याद करो। जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं, घर में क्लेश है, बहुत अशांति चल रही है, मल्लिकार्जुन को याद करो। लक्ष्य पर पहुंचना है, लक्ष्य नहीं मिल रहा, मंजिल नहीं मिल रही, रामेश्वरम को याद करो। कैसे नाम? अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं
तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे अब दया शंभो।
सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे अब दया करो रे भोलेनाथ, अब दया करो रे भोलेनाथ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठो। ये कथा जो यवतमाल आरणी में चल रही है, आज विराम की ओर है। ये कथा 5 अप्रैल आज विराम हो जाएगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। भीलवाड़ा राजस्थान। उसके बाद में 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 5 मई से 11 मई रांची फुटबॉल ग्राउंड रांची झारखंड में सुकुर हुटू कांके रांची झारखंड में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे ही कथाओं का क्रम निरंतर चालू रहेगा। रिटर्न बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा आप और हम श्रवण करते रहेंगे। भाव से बाबा को अपने मन की बात कहिए। आज कथा का विराम दिवस है। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। दिल से निवेदन करें, प्रार्थना करें, विनती करें। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। श्री शिवाय नमस्तु।